शीर्षक वकील राजकुमारी, किशोरों के लिए कहानियाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमारी जिसके पास सब कुछ हो सकता है, धन, प्रसिद्धि और विलासिता, वास्तव में क्या सपना देखती है? यह एक युवा राजघराने की कहानी है जिसने महल की बजाय अदालत, गहनों की बजाय न्याय और डर की बजाय सच्चाई को चुना। लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। भ्रष्ट रईसों, रिश्वतखोर पहरेदारों और अपनी जान को खतरे में डालकर राजकुमारी अलीना ने ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो सबसे मजबूत इच्छा शक्ति को भी तोड़ सकती थी। आइए उसकी असाधारण कहानी में गोता लगाते हैं। एल्डोरिया के राज्य में राजकुमारी अलीना राजा एल्डन की सबसे छोटी संतान थी। जबकि उसके भाई बहन शाही विशेषाधिकार का आनंद ले रहे थे, अलीना अक्सर भेष बदलकर राज्य में आती थी। उसे चहल पहल भरी सड़कें, आम लोगों की चहल पहल और उनके द्वारा साझा की जाने वाली कहानियां बहुत पसंद थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद था उनके संघर्षों के पीछे की सच्चाई को उजागर करना। एक दिन बाजार की एक गुप्त यात्रा के दौरान अलीना ने एक गर्मागर्म बहस देखी। किसान लॉर्ड वैरिक नामक एक व्यापारी से विनती कर रहे थे, जो गरीबों का शोषण करने के लिए कुख्यात था। उसने उनकी फसलों पर कर दोगुना कर दिया था और अगर वे भुगतान नहीं कर पाए तो उनकी जमीनें जब्त करने की धमकी दे रहा था। अलीना इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह भीड़ के पास गई और पूछा, आप इस मामले को अधिकारियों के पास क्यों नहीं ले जाते? एक किसान ने कड़वाहट से जवाब दिया, स्थानीय गार्ड उसके लिए काम करते हैं। वे हमारी शिकायतों को अनदेखा करने के लिए रिश्वत लेते हैं। उनकी आवाज में बेबसी ने अलीना को झकझोर दिया। उस रात उसने अपने पिता से सामना किया। पिताजी, हमारे लोग पीड़ित हैं क्योंकि उनके पास उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है। मुझे उनकी आवाज बनने दो। राजा ने उसकी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा, अलीना, ये मामले राजकुमारियों के लिए नहीं, मंत्रियों के लिए हैं। लेकिन पिताजी, अलीना ने जोर देकर कहा, अगर हम इसे अनदेखा करते हैं तो न्याय कौन लाएगा? कई दिनों की जिद के बाद राजा अनिच्छा से उसे कानून की पढ़ाई करने देने के लिए सहमत हो गया। हालांकि उसने उसे उस प्रतिरोध के बारे में चेतावनी दी जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। अलीना ने चुनौती को स्वीकार किया। मास्टर कॉनराड, एक बुद्धिमान लेकिन सेवानिवृत्त वकील के अधीन अध्ययन किया। उन्होंने उसे उस भ्रष्ट प्रणाली के बारे में चेतावनी दी जिसमें वह प्रवेश करने वाली थी। अलीना का पहला मामला उम्मीद से पहले आया। मारेन नाम की एक महिला रोती हुई महल में आई। उसके पति को लॉर्ड वैरिक के गोदाम से अनाज चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। अलीना को बेईमानी का संदेह था। जब उसने जांच की तो उसे पता चला कि वैरिक ने मारेन के पति के खिलाफ सबूत गढ़ने के लिए स्थानीय गार्ड को रिश्वत दी थी। एलिना ने गवाहों से गवाही एकत्र की, जिसमें एक गोदाम कर्मचारी भी शामिल था जिसने सच्चाई उजागर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। मुकदमा एक तमाशा था। रईसों ने एलिना का मजाक उड़ाया, उसकी विफलता पर दांव लगाया। वैरिक के वकील निर्दयी थे, जाली दस्तावेज पेश करते थे और अदालत में झूठ बोलने के लिए गार्डों को पैसे देते थे। लेकिन एलिना शांत रही। उसने निर्विवाद सबूत पेश किए, जिसमें एक बही खाता भी शामिल था जो दिखाता था कि चोरी किया गया अनाज कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जज ने शुरू में हिचकिचाते हुए मारेन के पति को निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट रूम में जयकारे गूंज उठे, जबकि वैरिक गुस्से में बाहर निकल गया। लेकिन इस जीत ने एलिना की पीठ पर निशाना साधा। एलिना के साहस के बारे में बात फैल गई और जल्द ही पूरे राज्य के लोगों ने उसकी मदद मांगी। लेकिन उसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ खतरनाक दुश्मन भी आ गए। लॉर्ड वैरिक अब अपमानित ड्यूक हार्टवेल के साथ साजिश रचता है, जो एक शक्तिशाली रईस था जो असुरक्षित खदानें चलाता था और श्रमिकों का शोषण करता था। ड्यूक हार्टवेल का मामला एलिना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। उसकी खदानों के श्रमिक उसके पास आए और भयावह स्थितियों का खुलासा किया। सुरक्षा उपायों की कमी के कारण कई लोग मर गए थे, लेकिन ड्यूक ने उनके परिवारों को धमकी या रिश्वत देकर चुप करा दिया था। जैसे ही एलिना मुकदमे की तैयारी कर रही थी, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। एक गाड़ी ने उसे लगभग सड़क से उतार दिया। उसके कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और गुमनाम पत्रों ने उसे केस छोड़ने की चेतावनी दी। इन घटनाओं की जांच करने वाले गार्ड मददगार नहीं थे। उनमें से कई ड्यूक की जेब में थे। बिना किसी डर के एलिना ने आगे बढ़ना जारी रखा। वह गुप्त रूप से मुखबिरों से मिली, जिन्होंने ड्यूक के अपराधों को साबित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराए। मास्टर कॉनराड ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन एलिना का संकल्प और मजबूत होता गया। मुकदमा ड्यूक हार्टवेल के खिलाफ मुकदमा एल्डोरिया के इतिहास में सबसे प्रतीक्षित घटना थी। ड्यूक के वकीलों ने एलिना पर सबूतों को गढ़ने और गवाहों को बरगलाने का आरोप लगाया। जनता की राय को प्रभावित करने के लिए ड्यूक ने अफवाहें फैलाई कि एलिना निजी लाभ के लिए शाही परिवार का नाम खराब कर रही है। कोर्ट रूम में तनाव साफ देखा जा सकता था। गवाह बोलने से बहुत डर रहे थे और सबूत रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। एलिना को एहसास हुआ कि उसे अपने विरोधियों को मात देने की जरूरत है। जिरह के दौरान उसने ड्यूक के गार्डों की गवाही में विरोधाभासों को उजागर किया।
उसने अवैध लेन देन दिखाने वाले दस्तावेजों की छिपी हुई प्रतियों का भी अनावरण किया। अंतिम झटका तब लगा जब एक पूर्व खदान पर्यवेक्षक ने अपनी सुरक्षा के लिए भेष बदलकर ड्यूक के भ्रष्टाचार के बारे में गवाही दी। भारी सबूतों से प्रभावित होकर जज ने ड्यूक हार्टवेल के खिलाफ फैसला सुनाया, उसकी गिरफ्तारी और श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा, लेकिन एलिना सतर्क रही। हालांकि एलिना जीत गई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भ्रष्टाचार बहुत गहरा था और उसकी जीत ने उसे सत्ता में बैठे लोगों के लिए निशाना बना दिया था। देर रात नकाबपोश लोगों के एक समूह ने उसके कक्षों में घुसने का प्रयास किया। एक वफादार महल रक्षक की बदौलत उनकी योजना विफल हो गई, लेकिन यह स्पष्ट था कि एलिना को सहयोगियों की आवश्यकता थी। न्याय की लड़ाई जारी रखने के लिए उसने वकीलों, मुखबिरों और ईमानदार अधिकारियों सहित विश्वसनीय नागरिकों की एक परिषद बनाई। साथ मिलकर उन्होंने भ्रष्ट रईसों को बेनकाब करने और राज्य की कानूनी व्यवस्था में विश्वास को फिर से बनाने के लिए काम किया। एलिना के साहस ने आम लोगों और रईसों दोनों को प्रेरित किया। यहाँ तक कि उसके पिता, जो कभी संदेहास्पद थे, ने भी स्वीकार किया, तुमने वह कर दिखाया है जो मुझे असंभव लगता था। तुमने न्याय को भय से अधिक मजबूत बना दिया है। नैतिक, जो सही है उसके लिए खड़ा होना आसान नहीं है, खासकर जब आपके खिलाफ हालात हों, लेकिन साहस, दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ सबसे भ्रष्ट व्यवस्थाओं को भी चुनौती दी जा सकती है और न्याय की जीत हो सकती है। सच्ची ताकत उन लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने में निहित है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते।